उदाहरण है। एक ऐसा अभियान जो आतंक के आकाओं को राख में बदल गया और नारी शक्ति की वीरता की कहानी को हमेशा के लिए अजर अमर कर गया। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की रात, जब चांद बादलों में छिपा था, भारत के सशस्त्र बल आतंक के खिलाफ युद्ध की तैयारी में थे। रात 1 से लेकर 2 के बीच में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। एक ऐसी कार्रवाई जो 1971 के युद्ध के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया और यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। यह भारत माता के माथे पर लगा वो तिलक था जो शहीदों के खून का हिसाब मांग रहा था। उन चूड़ियों की खनक थी जो अब युद्ध की नाद बन चुकी थी। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो रणभूमि का अलंकार बन चुकी थी। और इस अभियान की कमान संभाली भारत की 2 रणरागिनियों ने, एक कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना से और दूसरे विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना से। मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आपको बताते हैं कि इंडिया ने इतना परफेक्ट हमला किया कैसे। तो अभी तक जो खबरें हैं, भारत ने इसमें राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। राफेल के अंदर अल्ट्रा मॉडर्न रडार लगे हैं। हमले में स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमले में हैमर बम का भी यूज किया गया। ये एक स्मार्ट बम है जो जीपीएस और लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी खासियत ये है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हिट कर देता है। हमले से पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए IAI हेरोन ड्रोन का यूज किया गया। ये मेड इन इजराइल UAV है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और हमले से पहले उसकी परफेक्ट पोजीशन बताता है। मतलब सिर्फ 25 मिनट के हमले में पाकिस्तान को बता दिया गया है कि हमारी ताकत क्या है और हमारे सामने छपरी पाकिस्तान की औकात क्या है। हम शेर हैं तो हमारे सामने वो एक घबराए हुए मेमने की तरह है जिसका शिकार ये शेर जब चाहे तब, जहां चाहे वहां कर सकता है। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। अब मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं द ऑपरेशन सिंदूर टारगेट्स इंक्लूडेड मरकज तैयबा मुरीद के इन पाकिस्तान वेयर अजमल कसाब, जहां पे अजमल कसाब जो 26/11 का मेन टेररिस्ट था, one of the terrorists behind Mumbai attacks that left 166 people dead in 2008, and David Headley, ये जो जेल में पड़ा है अमेरिका के, the mastermind of the attacks took training। जहां पे डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद के। मिट्टी में मिला दिया। एक 4.5 जनरेशन ओमनी रोल ऑल वेदर केपेबल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का बेसिकली कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जहाज़ पहली बात तो हर तरह के वेदर में उड़ सकता है। दूसरा, ये हर तरह के रोल एक ही मिशन में कर सकता है, जैसे कि एयर इंट्रोडक्शन हुआ, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। देर आर मल्टीपल एरेज ऑफ मिशन विच दिस एयरक्राफ्ट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग। एंड हवा में भी ये रियल टाइम में अपने रोल्स चेंज कर सकता है, तो इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लानर को। इम्पैक्ट कुछ शुड हिट डैम्स को टारगेट करे, मंदिरों को टारगेट करे रिटेलिएशन में। और इस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान में लोगों को जबरदस्ती अगर आप देखें तो इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो व्हाट एग्जैक्टली ऑथराइज किया गया है आपको मैं बता देता हूं। पाकिस्तान आर्मी को यही कहा गया कि आपको फ्री हैंड है, आप जाइए जाके रिटेलिएट कीजिए। अब दोस्तों पहले किसने मिलिट्री का हाथ रोक के रखा था? मुझे वो मीम याद आ जाता है ना, जिसमें वो है ना कि पकड़ के रखा है, पकड़ो मत मुझे लड़ने जाना है, पकड़ो मत लड़ने जाना है, छोड़ पकड़ो छोड़ो छोड़ो, और खुद पकड़ के रखा है। फिलहाल दोस्तों पाकिस्तान आर्मी की हालत वैसी ही थी। तो अब शहबाज शरीफ कह रहे नहीं नहीं जाओ जाके लड़के आओ, इसी दिन के लिए तो फौज है। तो अब दोस्तों वो जो फौजी हैं अब उनको लग रहा है डर कि अब रिटेलिएट भी करना है। ज्यादा रिटेलिएट कर दिए तो फिर भारत जब जवाब देगा तब क्या होगा। 71 का जो डर है वो तो आज भी इनके दिल में है ही। कर रहा था मैं अमेरिका की बात और लादेन की बात इसलिए भी कर रहा था कि 9/11 हुआ तो अमेरिका ने लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर आया, उसे उठा लिया। भारत ने एयर स्ट्राइक की और ये एयर स्ट्राइक पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुस के की। स्वाभाविक तौर पर जब आप किसी भी देश के हवाई क्षेत्र में घुस जाते हैं तो इसे अंतरराष्ट्रीय एक संधि का उल्लंघन भी माना जाता है। लेकिन हमारे विदेश सचिव ने जिन 2 लाइनों का जिक्र किया कि पहला, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था, और दूसरा कि हमने अपने अधिकार का उपयोग किया, तो अमेरिका करता रहा है। इजराइल हाल ही में कर रहा है कि चुन चुनकर एक एक कर वो सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मार रहा है। तो अपने उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल तो भारत ने भी किया, और यही कारण है इसे एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं कि तमाम देश ये मान रहे हैं कि भाई ये भारत का अधिकार है, क्योंकि 3 दशक से भारत आतंक का दंश झेल रहा है। ये वो 2 बेटियां थीं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर निभाने की जिम्मेदारी दी गई, और इन दोनों बेटियों ने न केवल आतंकवादियों के होश उड़ाए बल्कि सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की नारी
अब कथाओं की झांसी की रानी तक सीमित नहीं है, वो आज की रणचंडी है, जो मिराज 2000 की गर्जना और सटीक रणनीति के साथ शत्रु का सर्वनाश करती है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसे आप रणनीति की रानी कह सकते हैं, इसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी रणनीतिकार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उनकी तेज तर्रार सोच और बारीक योजना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। अगर आज मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि मुझे भी ऊपर वाले बुला लिया होता, तो उसके पीछे ये जिम्मेदार है। इनकी वजह से पाकिस्तान के बहावलपुर, जहां पर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, मुरिद के जहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय है, सियालकोट से लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, गलपुर, भिम्बर, सवाई, नाला, इन तमाम ठिकानों में जहां जहां आतंकी संगठन थे, वहां पहलगाम का बदला लिया गया। इस हमले के साथ पाकिस्तान में उन लोगों की खुजली भी दूर हो गई है जो 5 साल से पुलवामा के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, जो उरी के बाद हमारे कमांडो ऑपरेशन के सबूत मांग रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये बोल रहे थे कि एक कौवा भी नहीं गिरा। इस बार भारत ने कहा बेटा ये लो, तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर देते हैं, कौवा छोड़ो। एक हमले में भारत ने आतंकी मसूद अजहर के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अभी जो खबर आ रही है, इस हमले में मसूद का भाई मोहम्मद तारिक अनवर, उसकी पत्नी शाजिया, उसके 2 बेटे बेटियां, 4 बहनें, इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम अजहर, अब्दुल रऊफ, ताहिर सैफ और मोहम्मद अमार, सबका एक साथ बोरिया बिस्तरा बन गया है। ये सब मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। मतलब इस इंसान को बड़ा शौक था लाशें गिनने का, लोगों को मुजाहिद बनाने का। अब बैठो घर पर और गिनो, क्योंकि जब तक तुम्हारे जैसा इंसान खुद नहीं रोएगा, अपनों के जाने का दर्द नहीं समझेगा, तब तक तुमको ये कैसे समझ में आएगा कि तुम्हारे जैसे जब बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं तो उनको और उनके परिवार वालों को कैसा महसूस होता है। और जैसे कि मैंने कहा ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। पाकिस्तान के फटे की हालत यह है कि पाकिस्तान ने डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और मौलाना मुनीर की गर्लफ्रेंड मरियम शरीफ ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी। हालत देख रहे हो इनकी, सिर्फ 25 मिनट की पिलाई में इन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में इमरजेंसी लगा दी, स्कूल बंद कर दी। सोचो जरा, एक हफ्ता और अगर ये वॉर, ये लड़ाई चलती है, हमले चलते हैं, तो पाकिस्तानी फौज तो हथियार छोड़कर मुजरा करने लगेगी नहीं कि ये 21 टारगेट हैं, ये कैंप्स हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सवाई नाला, सैयदना बिलाल, मस्कर ए अक्सा, चेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई, गड़ी हबीबुल्ला, बदरासी, बालाकोट, ओगी, बोई, सेंसा, गुलपुर, कोटली, बराली, टुंगी, बरनाला, महमूना जोया, सरजल, मुरीद के और बहावलपुर। ये पॉइंट 20 और पॉइंट 21 बहुत जरूरी है भाई साहब, ये देखना जरा, इनकी स्टोरी अलग से सुनाऊंगा मैं। ये देखिए साहब, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो पिंक लाइन है, ये डिनोट करती है लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस इज POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, जो POK भी हम बोलते हैं, POJK भी बोलते हैं। ये सारे के सारे कैंप्स आप देख रहे हैं यहां पे। ये देखिए साहब, ये पूरा इलाका, ये तो POK में है। लेकिन भाई साहब, ये लाहौर के बगल में क्या है? ये सारे कैंप्स कौन से हैं जो रेड डॉट्स है? ये क्या हो गया?